फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, इंटरव्यू में अगर कोई आपसे पूछे कि सबस्टेशन में कब हम लोगों को पीटी का यूज़ करना चाहिए और सबस्टेशन में कब हमें सीवीटी लगाना चाहिए, तो इसका जवाब आप कैसे देंगे। ये बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जिसमें आपको ये तो पता होना ही चाहिए कि पीटी बेसिकली क्या होता है और सीवीटी हम लोग किसको बोलते हैं। इसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि पीटी और सीवीटी में वो कौन सा की डिफरेंस है, वो कौन सा डिसाइडिंग फैक्टर है जिससे हम ये डिसाइड करते हैं कि किस टाइप के सबस्टेशन में तो आपको पीटी लगाना चाहिए और वो कौन सी रिक्वायरमेंट है जिसको फुलफिल करने के लिए आपको सीवीटी ही लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पीटी के बारे में। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं कि पीटी बेसिकली होता क्या है। देखिए, पीटी का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और इसको सिंपल लैंग्वेज में वोल्टेज ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का मेन काम होता है वोल्टेज को स्टेप डाउन करना। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इसकी रिक्वायरमेंट हमको क्यों पड़ती है। देखिए, जो सबस्टेशन होते हैं वो काफ़ी हाई वोल्टेज पर डील करते हैं, यानी कि एक 66 केवी का भी सबस्टेशन हो सकता है, 132 केवी के सबस्टेशन होते हैं, 220 केवी के भी सबस्टेशन होते हैं। अब इतने हाई वोल्टेज में जब आप डील करते हैं तो सबस्टेशन में जो भी आप वोल्ट मीटर लगाएंगे या जो भी वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस लगाएंगे, वो डिवाइस इतना कैपेबल नहीं है कि इतने हाई वोल्टेज को मेजर करके आपको रीडिंग शो कर सके। क्योंकि किसी भी वोल्ट मीटर में या वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस में अगर आप 66 केवी को मेजर करना चाहेंगे तो वो वोल्ट मीटर इसे मेजर नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर वोल्ट मीटर के लिए 66 केवी या 11 केवी का वोल्टेज लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का बेसिक काम ये होता है कि हाई वोल्टेज को इस लेवल तक मैं स्टेप डाउन कर दूं कि आपका जो वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस है, जो आपने वोल्ट मीटर लगा रखा है, वो इजीली वोल्टेज को मेजर कर सके और आपको रीडिंग शो कर सके। तो ये सबसे बेसिक काम होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यानी कि पीटी का। ये तो दोस्तों बात हो गई मेजरिंग टाइप पीटी की। ऐसी जो प्रोटेक्शन के लिए हम लोग पीटी यूज करते हैं, जो वोल्टेज से रिलेटेड हम लोग ट्रिपिंग यूज करते हैं कि अगर हाई वोल्टेज जाए तो हमारा सर्किट बंद हो जाए, लो वोल्टेज आए तो हमारा सर्किट बंद हो जाए, तो वहां पर भी आपके जो प्रोटेक्टिव डिवाइस लगे हैं, जो वोल्टेज के रिलेस आप यूज कर रहे हैं, उन रिले के लिए भी जरूरी है कि वो वोल्टेज को एफिशिएंटली रीड कर पाएं, ताकि वो ये डिसाइड कर पाएं कि कब उन्हें सर्किट को ट्रिप करना है और कब ट्रिप नहीं करना है। तो क्या आप जो रिलेस लगाते हैं वो रिले इतना हाई मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। तो पीटी का एक काम ये भी है कि जो आपके प्रोटेक्टिव डिवाइस है, जो रिलेस आप यूज कर रहे हैं वोल्टेज से प्रोटेक्शन के लिए, उस वोल्टेज को भी वो इस हद तक स्टेप डाउन कर दे कि आपके जो प्रोटेक्टिव डिवाइस लगे हैं वो भी उस वोल्टेज को इजीली मेजर कर सकें, इजीली रीड कर सकें, जिसके हेल्प से वो ट्रिपिंग का डिसीजन इजीली ले पाएं। दोस्तों, ये तो बात हो गई पीटी की यानी कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की। अब हम लोग बात करते हैं सीवीटी की यानी कि कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर की। इन दोनों के बीच में डिफरेंस इसलिए भी क्रिएट होता है, कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट होता है, क्योंकि सीवीटी का भी मेन काम होता है वोल्टेज को स्टेप डाउन करना। तो आपका पीटी भी वोल्टेज को स्टेप डाउन कर रहा है, सीवीटी भी वोल्टेज को स्टेप डाउन कर रहा है। रीजन भी उसका सेम ही है कि हम इसलिए स्टेप डाउन कर रहे हैं कि हमारे जो मीटर्स लगे हैं, जो प्रोटेक्टिव डिवाइस लगे हैं, वो इजीली वोल्टेज को मेजर कर सकें, जिसके वजह से वो अपना काम सुटेबली कर पाए। तो फिर हम पीटी कहां लगाएंगे और सीवीटी कहां लगाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जो भी सबस्टेशन अप टू 100 केवी के वोल्टेज लेवल पर वर्क करते हैं, वहां आप पीटी यानी कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज कर सकते हैं। जैसे 33 केवी के सबस्टेशन होते हैं, 66 केवी के सबस्टेशंस होते हैं, वहां पर आप पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज कर पाएंगे। पर जहां आपका ऑपरेटिंग वोल्टेज, सबस्टेशन का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है, ये 100 केवी से ज़्यादा जाता है, जैसे 132 केवी के सबस्टेशन होते हैं, 220 केवी के सबस्टेशन होते हैं, इससे हायर लेवल के सबस्टेशंस भी होते हैं। जब आप 100 केवी से अबव वोल्टेज रेंज पर जाएंगे तो वहां आप पीटी का यूज़ नहीं करेंगे, वहां सबस्टेशन में आपको सीवीटी ही लगाना पड़ेगा। अब दोस्तों, आपके माइंड में सवाल ये आएगा या इंटरव्यूअर भी आपसे ये पूछेगा कि 100 केवी के ऊपर ऐसा क्या होता है कि हम पीटी को नहीं लगा सकते, सीवीटी ही हमें क्यों लगाना पड़ता है? तो इसका सबसे पहला रीज़न तो ये है कि जब आप 100 केवी से अबव वोल्टेज लेवल पर वर्क करते हैं तो आपकी जो पीटी है वो आपको एफिशिएंसी नहीं दे पाती, क्योंकि पीटी के जो खुद के इंटरनल लॉसेस है ये 100 केवी से अबव वोल्टेज लेवल पर बढ़ने लगते हैं,
जिसकी वजह से आपके पीटी की जो एक्यूरेसी है, वोल्टेज आपको प्रोवाइड करने की जो एक्यूरेसी रहती है पीटी की, वो डिटोरिएट होती है, जिसके वजह से आउटपुट वोल्टेज में आपको एक्यूरेसी नहीं मिल पाती। तो जब आप 100 केवी से अबव वोल्टेज लेवल पर काम करेंगे तो पीटी आपको एक्यूरेसी नहीं दे पाएगा। ये सबसे पहला रीज़न है कि क्यों हम 100 केवी से ऊपर पीटी को यूज़ नहीं करते, सीवीटी को यूज़ करते हैं, क्योंकि आपकी जो सीवीटी है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो 100 केवी से अबव के जो वोल्टेज लेवल है वहाँ सीवीटी एक्यूरेटली वर्क कर पाता है। इसके अलावा दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो कौन सी लिमिटेशन है जिसके वजह से पीटी आप 100 केवी से ऊपर यूज़ नहीं करते, वो कौन सी रिक्वायरमेंट है जिसको फुलफिल करने के लिए आपको अलग से सीवीटी तो लगाना ही पड़ता है। तो देखिए 100 केवी से अबव के जो सबस्टेशंस होते हैं, जैसे 132 केवी या 220 केवी के जो सबस्टेशंस होते हैं, वहाँ दो सबस्टेशन के बीच में जब पावर ट्रांसमिशन किया जाता है तो पावर ट्रांसमिट करने के अलावा कम्युनिकेशन सिग्नल्स भी ट्रांसमिट किए जाते हैं। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जब आप हाई वोल्टेज पर वर्क करते हैं तो जितना इंपॉर्टेंट पावर को ट्रांसमिट करना होता है उतना ही इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन सिग्नल्स को भी ट्रांसमिट करना होता है, जिसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, वो हम अलग वीडियो में उस पर बात कर सकते हैं। पर आज की वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ ध्यान में रखिए कि जो हाई वोल्टेज के सबस्टेशंस होते हैं 100 केवी से अबव वोल्टेज के, वहाँ पावर ट्रांसमिशन के साथ साथ हाई फ्रीक्वेंसी के कम्युनिकेशन सिग्नल्स भी ट्रांसमिट किए जाते हैं। अब ये जो हाई फ्रीक्वेंसी के कम्युनिकेशन सिग्नल होते हैं, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये 3 किलोहर्ट्ज़ से 800 किलोहर्ट्ज़ के रेंज में होती है। हमारा जो पावर ट्रांसमिशन है वो तो अभी 50 हर्ट्ज़ पर ही हो रहा है, पर जो कम्युनिकेशन का ट्रांसमिशन किया जा रहा है, जो सिग्नल्स ट्रांसमिट किए जा रहे हैं, ये 3 किलोहर्ट्ज़ से 800 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी रेंज के बीच में किए जाते हैं। और ये जो कम्युनिकेशन का ट्रांसमिशन हो रहा है, सिग्नल्स ट्रांसमिट किए जा रहे हैं, ये आप पीटी के थ्रू नहीं कर सकते। ये वो काम है जिसके लिए आपको सीवीटी ही लगाना पड़ता है। तो हमने सबसे पहले जो सवाल किया था कि वो कौन सी रिक्वायरमेंट है जिसको फुलफिल करने के लिए आपको सीवीटी ही लगाना पड़ेगा, तो आपके जो हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन सिग्नल्स जो आप ट्रांसमिट कर रहे हैं, इसके लिए आपको सीवीटी ही लगाना पड़ता है। पीटी का यूज़ करके आप कम्युनिकेशन सिग्नल्स को ट्रांसमिट नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये कुछ रीज़न थे, इसमें पीटी और सीवीटी के बीच का डिफरेंस भी आपको समझ में आया होगा। सीवीटी बेसिकली क्यों लगाते हैं ये भी आपको पता चला होगा। ऐसा ही एक डिफरेंस होता है सीवीटी और वेव ट्रैप के बीच में भी, क्योंकि जब आप सबस्टेशन की बात करेंगे तो वहाँ पीटी भी आएगा, वहाँ सीवीटी भी आएगा और वहाँ वेव ट्रैप भी आएगा। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है, कौन सी चीज़ कहाँ लगती है, पीटी और सीवीटी के बारे में तो आपको पता चल गया इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अगर आपको सीवीटी और वेव ट्रैप के बीच का भी डिफरेंस जानना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों से भी शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपसे मिलता हूं अगले हफ्ते ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।